एक बड़ा चेहरा, जिस परिवार की पार्टी जेएमएम को कहा जाता है, उसी परिवार का सदस्य अगर टूटकर दूसरी पार्टी में जा रहा है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर होती है। तो क्या लोकसभा चुनाव सीता सोरेन लड़ सकती हैं और अपनी बेटियों के लिए विधानसभा की सीटों का बार्गेन उन्होंने किया होगा? क्या ये हो सकता है रंजन जी? देखिए, एक चीज तो ये हो सकती है कि सीता सोरेन, चूंकि अभी 3 क्षेत्रों में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, तो ये हो सकता है कि इन 3 में से किसी एक सीट पर सीता सोरेन को चुनाव लड़ाया जाए और फिर उसके बाद जो बीजेपी के ऊपर, जेएमएम के ऊपर से उनके हमेशा एक आरोप लगाया जा रहा है कि आदिवासी के खिलाफ है ये पार्टी, तो वो ये एक मैसेज देने की कोशिश कर सकता है कि देखिए हम जो है उसी परिवार की जो बड़ी बहू हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, हम उन्हें जो है चुनाव लड़वा रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा सकता है और फिर इसका जवाब देना जेएमएम के लिए मुश्किल होगा। तो ये हो सकता है कि सीता सोरेन से चुनाव लड़ने को कहा जाए और ये भी हो सकता है कि अगर कई बार हमने देखा है कि कैंडिडेट की घोषणा होती है और बाद में कैंडिडेट बदले भी जाते हैं, तो क्या राजमहल या दुमका जहां की कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है, क्या उनमें से किसी एक क्षेत्र से सीता सोरेन के नाम का अनाउंसमेंट हो सकता है? ये एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू है। हालांकि इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी और कुछ भी ठोस इस पर अभी कहा नहीं जा सकता। जो एनडीए के रणनीतिकार होंगे या बीजेपी के जो रणनीतिकार, चलिए अगर एक आकलन ही लगाएं, जिन 3 सीटों पर लगातार हम चर्चा करते रहे हैं, कई नामों पर चर्चा होती रही है, उन 3 सीटों में धनबाद, चतरा और गिरिडीह, अगर लोकसभा सीट की डिमांड सीता सोरेन कर बीजेपी में शामिल हो रही है, तो क्या उन सीटों में से सीता सोरेन को सीट दी जा सकती है या फिर दुमका में जो पार्टी ने कैंडिडेट की घोषणा की है उसे बदला जा सकता है? यही मैंने आपको कहा कि देखिए, ये अगर 3 सीटों में जाएं तो मुझे लगता है कि चतरा या गिरिडीह में से कोई सीट से जो है उन्हें चुनाव लड़वाया जा सकता है। लेकिन जो एक संभावना ये भी बनती है, चूंकि संथाल में संदेश देने की जरूरत है और जो सूचना है उसके अनुसार सूचना ये है कि जो जेएमएम है वो दुमका में खास करके जो 1900 बूथ कहे जाते हैं कि है 1900 के आसपास बूथ, उसमें से लगभग आधे में जो है वो छोटी छोटी सभाएं कर रहा है और अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या ये हो सकता है कि दुमका या राजमहल में से कोई एक कैंडिडेट को बदलकर जो है वो आपको सीता सोरेन को वहां से चुनाव लड़ाया जाए? इस तरह के संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, ऐसा भी किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो पार्टी ने जिसे कैंडिडेट घोषित किया है उसे बदल दे और फिर उस कैंडिडेट को विधानसभा के चुनाव में जो है वो टिकट मिल सकता है। तो ये सारी चीजें जो है अभी आप कह सकते हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और अभी जो सारी संभावनाएं हैं वो ओपन हो गई हैं, कुछ भी हो सकता है। और इसके लिए ये जरूरी है, चूंकि देखिए बीजेपी बड़ी सोच समझकर रणनीति बनाने के लिए जानी जाती है, तो वो इन चीजों को देखेगी और मुझे लगता है कि उसकी जो नजर होगी वो संथाल की तरफ जो है वो ज्यादा होगी। और चूंकि इधर के जो क्षेत्र हैं जो हम बात कर रहे हैं, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, तो इन क्षेत्रों में बीजेपी का संगठन जो है वो ज्यादा मजबूत है और ये क्षेत्र जो है ऐतिहासिक तौर पर आप देखें पिछले 15-20 सालों से तो यहां पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है। तो इस परिस्थिति में जो संथाल का क्षेत्र है, हालांकि देखिए दुमका में पिछली बार के सांसद बीजेपी के ही हैं, सुनील सोरेन, जिनका की टिकट जो है वो फिर से उन्हें दिया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि लेकिन संथाल में जो जेएमएम की पकड़ है वो ज्यादा मजबूत है और खुद जो सीता सोरेन है उनका भी जो क्षेत्र पड़ता है वो संथाल का ही पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए और जो एक सीट जेएमएम के पास है राजमहल का, उसे भी छीन लेने की जो कोशिश है वो बीजेपी के द्वारा हो सकती है। क्योंकि देखिए राजमहल में स्थिति ऐसी हो गई है कि लोबिन हेम्ब्रम ऑलरेडी जो है वो विरोध में है। अगर वो लोकसभा का चुनाव राजमहल से लड़ जाएं तो वो बहुत बड़ा डेंट मार सकते हैं जेएमएम के वोट बैंक में, क्योंकि जेएमएम पिछली बार जो है वो लगभग 1 लाख वोटों से वहां से जीता था। तो अब जो है अगर लोबिन हेम्ब्रम चुनाव लड़ते हैं और वो 1-1.5 लाख वोट ले आते हैं तो फिर राजमहल में बहुत क्लोज फाइट हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में अगर सीता सोरेन को ले जाकर राजमहल से या फिर आपको दुमका से चुनाव लड़ा दिया जाए तो मुझे लगता है कि फिर जेएमएम के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी।
घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.